साहब के पास इतना वक्त तो मिला कि 20 मिनट इम्फाल को दे सके और 20 मिनट चूड़ा चांदपुर को दे सके। साहब बिजी है ना, जापान जाने के लिए वक्त है, चाइना के लिए, अमेरिका के लिए, ब्राजील के लिए। काश अपने मुल्क के एक स्टेट के लिए भी इतना थोड़ा वक्त मिलता, उसके दर्द बांट लेते। लेकिन नहीं, उनका दर्द से कोई रिश्ता नहीं है साहब, उनका सत्ता से रिश्ता है साहब। और सत्ता का सांसों से और दर्द से कोई रिश्ता होता नहीं है। राजू विलियम साहब। जी, धन्यवाद दिनेश जी। और धन्यवाद प्रफुल्ल भाई साहब, अचल जी का, और सत्याजीत। सत्याजीत ने हमें वहां की जो ग्राउंड रियलिटी है उससे अवगत कराया है, और जो मीडिया के द्वारा हमारे पास इस ग्राउंड की जो रियलिटी है उसके बारे में जो जानकारी पहुंचती रही है, उससे ज्यादा ये ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा ऑथेंटिक इसको मानता हूं, क्योंकि ये जमीन पे काम कर रहे हैं। इन सारी चर्चाओं में जो अभी साथियों ने की है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त दो चीजें मणिपुर को लेके, एक तो है राहत और दूसरी है राजनीति। राहत के बारे में बताया सत्यजीत ने, जो 226 करोड़ की राहत के बारे में अचल साहब ने बताया, तो वही इसकी एक इंडोर्समेंट है जो सत्यजीत ने की है, कि 500-500 रुपया जो राहत है। 2.5 साल हो गए हैं, लोग घरों में नहीं रह रहे हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, और हालात इतने बदतर हैं। मैं जहां से जुड़ा हूं आपके साथ, लुधियाना से, हमारे यहाँ डॉक्टर अरुण मित्रा हैं, जो इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के बहुत सरगर्म कारकुन हैं। उनके नेतृत्व जो है उनका है उसमें। उन्होंने, जब ये हिंसा हुई तो उसके बाद उन्होंने मणिपुर में विजिट किया, और वहां पे उन्होंने जो वहां की कैंप है, रिलीफ कैंप, उसमें जो स्थिति बयां की, वो दिल को दहलाने वाली। उसके बारे में, उसके आधारित एक रिपोर्ट मैंने अपने वेबसाइट scooper.in पे भी लिखी थी, कि वहां महिलाएं और बच्चे, मेंटल हेल्थ का इशू बन रहा है, मेंटल डिसऑर्डर। अरे भाई, घर, बच्चा, खुले आसमान के नीचे, वो सुविधाएं नहीं है, वो मेडिकल वो फैसिलिटीज नहीं है, और जो ये राशि बता रहे हैं उससे तो ऐसे हालात पैदा होंगे। और ये इन चीजों के आधार पे जो एक मानसिकता डेवलप होगी वहां पे, वो आप देखिए कि वो कितनी वो मानसिकता जो है वो हमें डराती है, कि आने वाले समय में वही लोग, वही बच्चे, वही नौजवान जब बड़े होंगे, और उनके बाद जो आने वाले हैं उनसे जो वो बातें सुनेंगे, तो क्या वो अपने आप को बेगाना महसूस नहीं करेंगे? क्या वो अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे? क्या वो अपने आप को एलिनेटेड महसूस नहीं करेंगे? इससे जो वो इंटीग्रेशन होनी चाहिए थी, जो अभी तक होनी चाहिए थी, वो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी। आपने सही कहा कि दिलों की दूरियां और बढ़ेंगी, और जब बात भावनात्मक स्तर के ऊपर आ जाए, तो फिर उसके लिए उसको दोबारा भावनात्मक तरीके से उसका उसका इलाज करने के लिए आपको किस किस्म की एक अप्रोच की जरूरत है, वो अप्रोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और उनका जो व्यक्तिगत दौरा है, जो उसमें तो वो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये परिस्थितियां जो है ये परसिस्ट करेंगी। ये तब तक करेंगी जब तक मणिपुर में एक ऐसी पहुंच वाली राजनीति, जो कि एक सेक्युलर है, लिबरल है, वो धर्म के ऊपर आधारित नहीं है, वो एक पार्टी का वर्चस्व स्थापित करने वाली राजनीति नहीं है, तब तक ये नहीं होगा। और वो अप्रोच का जो एक डिफरेंस है वो साफ साफ दिखाई पड़ता है, कि प्रधानमंत्री ने जब से, आपने सही कहा, 865 दिन हो गए हैं जब से जो रुख इन्होंने अपनाया है, और जो भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता राहुल गांधी तो वहां पर गए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो
सत्यजीत सेठमीराय मेरे ख्याल 3 बार राहुल गांधी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री प्रियंका भी जा प्रियंका चुकी है। प्रियंका भी गई। और इसके अलावा जो संसद में, और उसके अलावा जो उन्होंने मोदी जी को बार बार ये इस बात को चेताया कि आपको मणिपुर जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अब जो स्थिति यहां पे है, जो आपने धर्म के उसका आपने आज का जो विषय हमें दिया था, उसमें है कि धर्म के आधार पर तो बांटा गया है, और यही चीज पूरे भारत में जो इनकी राजनीति है उसमें वो रिफ्लेक्ट करती है, वो अप्रोच जो मणिपुर में अपनाई जा रही है। अब आप देखिए कि वहां पे जो मैतेई और कुकी, जो जिस धर्म को, और इवन नागा जो है, वो जिसको मानते हैं, जिस धर्म को फॉलो करते हैं, उसमें तो वो मैतेई जो है हिंदू, वो बहुल है। और वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है वहां की जो विधानसभा है उसमें भी। आप देख लीजिए कि 60 विधायकों की विधानसभा में आप कितने हैं, मोर देन हाफ, वो एक विशेष, और वही उनकी जो भूगोलिक स्थिति है उसमें भी अब वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इतना लंबा समय क्यों लिया इन्होंने? और उसके पीछे एक और एक ही कारण है कि किसी तरीके से इसको, इस वर्चस्व को आप उन तरीकों से, इस जो बेगानगी की भावना है, जो जो कुकी समुदाय है उनको जो लगता है, या जो मैतेई है उनको जो लगता है एक दूसरे के जो टकराव वाली स्थिति में आए हैं, तो उसके जो असल कारण है उसकी जड़ में राजनीति। अब देखिए फरवरी मार्च में 2022 में हुआ, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री की बीजेपी की अगुवाई नेतृत्व वाली सरकार की फरवरी मार्च में वहां पे चुनाव होता है, और जनवरी में, मेरा ख्याल 4 जनवरी की बात है, और ये रिपोर्टेड मैटर है, प्रधानमंत्री वहां पे जाते हैं और वहां पे वो शिलान्यास करते हैं, और करीब करीब 2000 करोड़ की योजनाएं, एक का शिलान्यास, और करीब मेरा ख्याल है कि इतना ही कोई 1800 1850 के करीब करते हैं। और वहां पे उसके बाद वो फिर फरवरी में फिर दोबारा जाते हैं, और वहां पे इम्फाल में वो क्या करते हैं, भाषण देते, चुनावी रैली करते हैं। वो कह रहे हैं कि मणिपुर जो है वो उपेक्षा पिछली सरकार है, जो गैर बीजेपी सरकारें थी, उन्होंने अपेक्षा की, मैं पूरे भारत की सरकार को आपके द्वार पे लेके आ गया हूं, और मैं आपको ये योजनाएं दे रहा हूं जिससे विकास होगा। और साथ में ये भी बोला उन्होंने कि बीजेपी के क्या कहते हैं, राज की 25 साल की जो नींव जो है वो रखी जाए। अब आप देखिए कि यहां पे लोग सत्ता में आने के लिए वो जिन विकास परियोजनाओं की बात कर रहे हैं उसके बारे में तो खुलासा, पर्दाफाश कर दिया सत्याजीत ने कि वो कौन सी परियोजनाएं, और वही चीज जो है अब 2.5 साल के बाद फिर वो कर रहे हैं। अरे भाई, अगर वो आपकी विकास की परियोजनाएं जो हैं, आपने वो जो वहां पे निवेश किया है लोगों के भले के लिए, अगर वो इतना कारगर होता, असरदार होता, तो ये उपद्रव क्यों होता, ये आपस में टकराव क्यों होता? और जब टकराव हो गया है उसके बाद आप इसी चीज को दवा के तौर पे, इलाज के तौर पे अरे भाई, जो दवाई पहले फेल हो चुकी है उसके आधार पे आप इस बार बीमारी का इलाज कैसे कर पाओगे? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनके पास कुछ ऐसा नहीं बचा है, ये टोटली बैंकरप्ट हो गए हैं। यहाँ पे सोच, इनकी अप्रोच, कि इनके पास कोई इसका हल नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि जो तनाव सांप्रदायिक स्तर पे हुआ है, जो आंकड़े हमें बता रहे हैं कि 400 के करीब जो चर्च है वहां पे जलाए गए, और 125 के करीब ऊपर जो है ज्यादा मंदिर जलाए गए, तो ये आपस में टकराव, ये इनकी जो है, इनकी रणनीति का हिस्सा है। इसी तरीके से ये कहते हैं कि वो डिवाइड एंड रूल वाला काम है, जो ना तो मणिपुर के हित में है, ना देश के हित में है। और जाते वक्त आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि इस वक्त मणिपुर को जरूरत है एक स्वच्छ राजनीति की, जो